ये कहानी बहुत समय पहले की है। सुंदरगढ़ राज्य के राजा बहुत ही न्यायप्रिय राजा थे। वो अपने प्रजा की ज़रूरतों का ध्यान रखते, उन्हें कोई कष्ट न हो, जिस वजह से वो रात को भेष बदलकर गांव में घूमते। एक बार जब वो भेष बदलकर आधी रात में गांव में घूमने निकले तो घूमते घूमते कुछ समय बीत गया। जब वो गांव के आखिरी छोर पर पहुंचे तो राजा ने अचानक देखा कि एक कुल्हाड़ लिए एक नौजवान जंगल में आया और लकड़ी काटने के लिए पेड़ पर चढ़ गया। फिर राजा ने देखा कि एक बाघ दौड़ते हुए आया और उस पेड़ पर चढ़ने लगा जिस पेड़ पर वो नौजवान लकड़ी काटने के लिए चढ़ा हुआ था। ये देखकर राजा परेशान हो गए और सोचने लगे कि ये कैसा दृश्य है। वो चुपचाप देखने लगे। बाघ को देखकर वो नौजवान डर गया और इधर उधर डालों पर चढ़ने लगा कि अचानक उस नौजवान का पैर फिसल गया और जमीन पर गिरने से उसकी मृत्यु हो गई। उस व्यक्ति को मरते देख राजा सोचने लगा कि आखिर आधी रात को ये नौजवान लकड़ी काटने क्यों आया था। फिर राजा ने देखा कि वो बाघ पेड़ के नीचे एक सुंदर कन्या में बदल गई। ये देखकर राजा की परेशानी और बढ़ गई और राजा सोचने लगा कि आखिर ये कैसे हो सकता है, एक बाघ लड़की में कैसे बदल सकता है। आखिर ये है कौन, मुझे इसके बारे में जानना ही चाहिए कि ये बाघ जो एक सुंदर लड़की में बदल गया है अब क्या करेगा। राजा उस लड़की के पीछा करने लगे। देखा कि उनके दो सिपाही जो रात्रि के समय पहरे दे रहे थे वो भी इधर ही आ गए और संयोग से वो दोनों सगे भाई थे। जब उन्होंने उस लड़की को देखा तो एक बोला, भैया कितनी सुंदर लड़की बैठी है, मेरा मन करता है कि मैं इससे विवाह कर लूं। तो एक ने कहा, बड़े भाई के कुंवारे रहते छोटा भाई कैसे विवाह कर सकता है, और मैंने इसे पहले पसंद किया है, इसलिए इससे विवाह मैं ही करूँगा। इस बात को लेकर उन दोनों भाई में बहस होने लगी। फिर बड़ा भाई बोला, हम व्यर्थ में ही आपस में झगड़ रहे हैं, चलो हम इसी लड़की से पूछ लेते हैं कि ये किसके साथ विवाह करेगी, तुम्हारे साथ या मेरे साथ। वो जिसे भी पसंद करेगी उसी के साथ विवाह हो जाएगा। ठीक है भैया। फिर दोनों भाई उस लड़की के पास पहुँचे और बड़े भाई ने लड़की से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो। तो वो लड़की ने जवाब दिया, मैं पास के गांव में रहती हूँ और अपने पति की तलाश में निकली हूँ। तो दूसरा भाई बोला, कहाँ है तुम्हारा पति, अगर तुम चाहो तो हम तुम्हारी सहायता कर सकते हैं। तो लड़की ने कहा, अभी तो मैं कुंवारी हूँ, किसी योग्य वर की तलाश में निकली हूँ। तब दोनों भाई ने कहा, अगर तुम चाहो तो हम में से किसी एक से विवाह कर सकती हो। ठीक है, मैं तुम दोनों में से किसी एक से विवाह कर लूँगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है बताओ। तब वो लड़की बोली, तुम दोनों में से जो भी अधिक बहादुर होगा मैं उसी से विवाह करूँगी। ठीक है, मैं अभी अपनी बहादुरी दिखाता हूँ। उसके बाद दोनों भाई अपनी बहादुरी दिखाते हुए एक दूसरे से लड़ने लगे और लड़ते लड़ते एक दूसरे को मार दिया। ये सब घटना राजा छिपकर देख रहे थे। फिर वो लड़की वहाँ से दूसरी दिशा की ओर चलने लगी। उसके वहाँ से जाने के बाद राजा ने सोचा, ये कैसा नज़ारा है, ये कौन है, मुझे इसका पता लगाना चाहिए, जिसके लिए मुझे इसका पीछा करना चाहिए। इसके बाद राजा फिर से उस लड़की के पीछे छिप छिप कर चलने लगे। उन्हें उस रहस्यमय लड़की के बारे में जानने की बहुत जिज्ञासा हो रही थी। वो उसके पीछे चलते जा रहे थे। फिर राजा ने देखा कि वो लड़की एक सांप में बदल गई और आगे की तरफ बढ़ने लगी। राजा फिर से उस सांप का पीछा करने लगे। कुछ दूर चलने के बाद राजा ने देखा कि वो सांप एक नदी के किनारे पहुंच गया।
फिर राजा ने देखा कि एक नाव नदी के बीचों बीच चल रही थी, जिसमें 3 लोग सवार थे। फिर राजा ने देखा कि वो सांप नाव की तरफ बढ़ने लगा। ये सब राजा नदी के किनारे छिपकर देख रहे थे। देखते ही देखते वो सांप उस नाव में कूद गया। नाव में बैठे तीनों लोग घबरा गए और डर के मारे नदी में कूद गए। जिसमें से जो नाव चला रहा था वो तैरना जानता था, इसलिए वह तैरकर नदी के किनारे आ गया। लेकिन 2 लोग जिन्हें तैरना नहीं आता था वो उसी नदी में डूबकर मर गए। फिर राजा ने देखा कि वो सांप नदी से बाहर निकला और जंगल की ओर बढ़ने लगा। अब राजा की चिंता और बढ़ गई कि आखिर ये है कौन और भेष बदलकर लोगों को क्यों मार रहा है। और भी कई सवाल जो राजा के मन में उठ रहे थे। ये सभी सवालों का जवाब वही दे सकता था। राजा ने फिर से उसका पीछा करना शुरू किया। जब कुछ दूर जाकर राजा को एक बार फिर से आश्चर्य हुआ। उन्होंने देखा कि वो सांप एक साधु में बदल गया। राजा ने सोचा यही सही समय है, अभी मैं इसके बारे में सब कुछ पूछ सकता हूँ कि आखिर ये है कौन। ये सोचकर राजा उस साधु के पास गए और खड़े हो गए। फिर उसे प्रणाम किया। साधु ने आशीर्वाद दिया। फिर राजा ने साधु से प्रश्न किया कि हे मायावी सत्य, बताइए कि आप कौन हैं। तब साधु बोला, तुम्हें दिखाई नहीं देता, मैं एक साधु हूँ। फिर राजा ने कहा, आप सच बोल रहे हो या झूठ? आप साधु तो नहीं हो, सच बताओ कि कौन हो। ये बात है तो तुम ही बता दो कि मैं कौन हूँ। तब राजा ने कहा, तुम वो नहीं जो नजर आ रहे हो। तो साधु ने कहा, मैं जो भी हूँ तुम्हें इससे क्या लेना देना। तुम अपने काम से काम रखो और अपना रास्ता नापो। मैं सच्चाई जाने बिना आपका पीछा नहीं छोड़ूंगा। इसलिए आप सच बताइए कि आप कौन हो, क्योंकि मैं आपकी सच्चाई जाने बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। इसलिए आप झूठ नहीं बोल सकते। मैं आपका तब से पीछा कर रहा हूँ जब आप बाघ बने थे। उस समय आपने उस नौजवान को मारा। फिर आप एक सुंदर लड़की बनकर मेरे 2 सिपाही को मार दिया जो आपस में सगे भाई थे। उन्हें एक दूसरे से ही मरवा दिया। फिर आप एक सांप बने और नाव में गए। आपके ही कारण उस नाव में बैठे लोग पानी में छलांग लगाए और मारे गए। फिर आप एक साधु का रूप धारण करके मेरे सामने हैं। अब आप सच बताओ कि आप कौन हो, अगर मैं तुम्हें न बताऊं तो। ये सुनकर राजा ने अपनी तलवार निकाली और कहा, मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये एक न्यायप्रिय राजा का राज्य है और तुमने भले लोगों की जान ली है। तुम सच बताओ, नहीं तो मारे जाओगे। तब साधु ने कहा, तुम मुझे धमकी दे रहे हो। मैं जानता हूँ कि ये एक न्यायप्रिय राजा का राज्य है और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम ही राजा हो। लेकिन एक बात जान लो, तुम मुझे नहीं मार सकते, बल्कि एक दिन ऐसा आएगा कि मैं ही तुम्हें मरने के लिए विवश कर दूंगा। राजा सोचने लगे, जिसने मुझे इस भेष में भी पहचान लिया वो कोई छोटी मोटी हस्ती तो नहीं हो सकती। ये सोचकर राजा बोले, माननीय, अब आपने तो मुझे पहचान लिया, तो कृपया आप बताइए कि आप वास्तव में हो कौन। तब साधु बोले, किसी ने सत्य ही कहा है कि संसार में 4 प्रकार के हट प्रसिद्ध हैं, राजहट, बालहट, त्रियाहट, योग्य हट। तुम राजा हो और राजहट पर अड़े हुए हो। बिना मेरी सच्चाई जाने तुम मानोगे नहीं, इसलिए मुझे बताना ही पड़ेगा मैं कौन हूँ। तो सुनो, मेरा नाम काल है। तुम जानते हो कि इस संसार में जितने भी प्राणी जन्म लेते हैं उनकी मृत्यु निश्चित है। इसलिए इस भूमि को मृत्यु लोक भी कहा जाता है। जब प्राणी माँ के गर्भ में आता है तो
उसके पूरे अंग बनने के बाद अर्थात पूरा शरीर बनने के बाद उसके अंदर आत्मा प्रवेश करती है और वो सजीव हो उठता है। उसी समय उसकी मृत्यु का समय, स्थान और परिस्थिति अर्थात मृत्यु किस प्रकार से होगी वो भी विधाता की ओर से निश्चित कर दिया जाता है। और तुम ये भी जानते हो कि दुनिया के हर प्राणी के जन्म मरण का लेखा जोखा चित्रगुप्त के पास है। जब भी किसी प्राणी के मृत्यु का समय आता है तो वो धर्मराज को सूचित करते हैं और धर्मराज मुझे यानी काल को आदेश देते हैं। तब मैं पृथ्वी पर आता हूँ। मुझे ये भी पता होता है कि किस प्राणी को किस समय और किस स्थान पर वो किस परिस्थिति में मृत्यु होगी। मैं उस प्राणी को निश्चित समय पर निश्चित स्थान पर ले जाता हूँ जहाँ पर उसकी मृत्यु लिखी हुई है। मैं उस स्थान पर वैसे ही परिस्थितियाँ बना देता हूँ जैसी परिस्थितियाँ में उस व्यक्ति की मृत्यु लिखी होती है। उस नौजवान को मैंने नहीं मारा। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने अपनी आंखों से देखा। उस नौजवान की मृत्यु का कारण तुम ही हो। हाँ, ये सच है कि मैं उसकी मृत्यु का कारण था, लेकिन सांसारिक लोग तो यही समझते हैं कि उस नौजवान की मृत्यु पेड़ से नीचे गिरने की वजह से हुई है और मुझे तो धर्मराज के आदेश का पालन करना ही पड़ेगा और उसकी मृत्यु पेड़ से गिरने से ही लिखी थी। अगर तुम उन सिपाही भाइयों की बात करो तो उनको भी मैंने नहीं मारा। उनकी मृत्यु एक दूसरे के हाथों से लिखी हुई थी, अतः उनके लिए मुझे सुंदर लड़की बनना पड़ा। और नाव में सवार लोगों की मृत्यु पानी में डूबने से लिखी थी, जिसके कारण मुझे भयानक सांप का रूप धारण करना पड़ा। अब मुझे लगता है कि आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि मैं कौन हूँ और इस राज्य में क्यों आया था, और ये भी समझ गए होंगे कि समय, स्थान और परिस्थितियाँ की सांसारिक प्राणी के जीवन में कितना बड़ा भूमिका होती है। अब मैं चलता हूँ। राजा ने कहा, रुकिए कालदेव, आपने मुझे बहुत अच्छी जानकारी दी है जिसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। कृपया जाने से पहले मेरे एक प्रश्न का उत्तर देते जाइए कि मेरी मृत्यु कब, किस स्थान पर और किस प्रकार से होगी। यदि मैंने पहले ही आपको मृत्यु का समय बता दिया तो इसी समय से आप चिंताग्रस्त हो जाएंगे, और आप तो जानते ही हो कि चिंता चिता के समान होती है। अभी तो आपको अपने राज्य में बहुत से शुभ कार्य करने हैं, और अगर मनुष्य अपने मृत्यु के बारे में जान ले तो अपना जीवन अच्छे से जी नहीं पाएगा और अपने जीवन का आनंद नहीं ले पाएगा, अपनी मृत्यु की चिंता में खोया रहेगा। इसलिए मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता कि तुम्हारी मृत्यु कब और कहाँ और कैसे होगी, लेकिन जो विधि का विधान है वो अटल है, उसे टाला नहीं जा सकता। जो होना है वो होकर ही रहेगा, चाहे कोई लाख चतुराई कर ले, लेकिन किस्मत का लिखा नहीं मिटता। वो कोई भी हो, चाहे राजा या भिखारी, उसके साथ वो होकर ही रहेगा। अब मैं चलता हूँ। उसके बाद वो वहाँ से गायब हो गए और राजा अपने राज्य में आकर फिर से अपने प्रजा की सेवा करने लगे और अपने राज्य में खुशी से रहने लगे।